ईपीएफओ एसएसए में किस तरीके से आपका जॉइनिंग का प्रोसीजर रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जब फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद आपका प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको स्टेट एलोकेट हो जाता है कि भाई इस स्टेट में आपका सिलेक्शन हुआ है। फिर आपके जो डोजियर्स होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर रीजन में आपको भेजे जाते हैं, जिसके बाद चालू होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि जैसे ही वहाँ पहुँचे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ से बुलाया जाएगा और उसी के पैरेलल में एक लेटर भेजा जाएगा कि भाई इन कैंडिडेट्स का जो लिस्ट इंक्लूड्ड है, उन कैंडिडेट्स का जो आपका मेडिकल है वो आप ही के हॉस्पिटल में आपका कराया जाएगा, और जो भी उसकी फ़ी वगैरह है वो वही पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो अपने हिसाब से भरेगा। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, और जो भी टेस्ट होते हैं वो खुद उनको वो करते हैं कि भाई आपको जो लगते हैं वो सारे टेस्ट आप वहाँ पे कर सकते हो, ऐसा ऐसा पूरा। तो फिर जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हो, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो भी आपकी जेरॉक्स होती हैं उनकी सेल्फ अटेस्ट एक कॉपी जो है होती है वो वहाँ पे सबमिट कर ली जाती है। फिर फाइनली उसके बाद आपको भेजा जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए, और आपको एक लेटर दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आपको मेडिकल टेस्ट के लिए जाना है। आप वहाँ पर जाते हो, एक एक नंबर वाइज आपका जो फ़ी है वो आपकी भरी जाती है। फिर आपको सारे टेस्ट जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं, और स्पेसिफिक जो आपके ब्लड टेस्ट आपका रहता है, यूरिन टेस्ट रहता है, बस वही रहता है। और इसके अलावा आपका कोई भी ऐसा टेस्ट आपका नहीं कराया जाता है, जैसे मेजर आपका जो अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे को, और कुछ नहीं कराया जाता है। और अगर आपका कोई भी ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पे आप भर सकते हो कि नहीं, अब मेरा ऑपरेशन हुआ है किस चीज़ का, इस चीज़ का। उससे हालांकि फ़र्क कोई भी नहीं पड़ता है, फिर भी एक पूछा जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें होने के बाद आपको वापस फिर वहाँ से ईपीएफओ के ऑफिस आके वहाँ से आपको घर भेज दिया जाता है। 4 से 5 दिन बाद, मतलब ये 1 वीक के अंदर अंदर सबकी रिपोर्ट जो होती है वो एक पूरा लिस्ट में मेडिकली फिट है, हाँ, अगर नहीं है तो रीजन लिखा होता है, तो वो सारी चीज़ें, हालांकि सब मेडिकली फिट ही होते हैं, वो रिपोर्ट कंपाइल करके आपके ऑफिस को भेजी जाती है। फिर वो ऑफिस सारी चीज़ों को देख के फाइनली फिर आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपका इशू करता है, और उस अपॉइंटमेंट लेटर के बेस पे आपको ज्वाइन करना होता है। फिर उसके बाद फिर आपको स्टेशन या डिस्ट्रिक्ट जो होता है कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग दी जाती है, इस पर्टिकुलर ऑफिसर के अंडर में, इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंडर में, तो वहाँ पे फिर आपका जो पोस्टिंग है वो आपकी कर दी जाती है। ऐसा कुछ प्रोसीजर रहता है आपका ईपीएफओ की तरफ से। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा कुछ भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर करना मत भूलें। बाकी जैसा जो अपडेट रहेगी यहाँ पे